आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा, जरा बताइएगा प्लीज। नहीं हो रही होगी, अब हो रही है? चेक करें, अब हो रही है ताकि फिर मैं ऐसे स्टार्ट करूं। ओके, अच्छा अब बेटा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंटीग्रेशन का हमारे पास लेक्चर नंबर 16 है और इसमें भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को लास्ट टाइम भी पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और आज भी हम जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ क्वेश्चंस करते हैं पास पेपर से। और मैंने डेलिबरेटली इसमें से ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं कि जिसके अंदर बाय पार्ट्स भी आ जाए, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाए, डिफरेंशिएशन भी आ जाए और साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी आ जाए, ताकि पिछला काम भी थोड़ा सा रिवाइज होता रहे। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नजर आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है आपके पास द डायग्राम शोज द कर्व। तो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है लेकिन बहरहाल आपको नजर तो आ रहा होगा। The diagram shows the curve y is equals to x cos 2x for 0 to pi by 4। आपको 0 से pi by 4 तक जो है वो एक कर्व बनाकर दिया हुआ है। The point m is a maximum point और m इसका मैक्सिमम पॉइंट है। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब क्या होता है? जहां पर dy अपॉन dx यानी y डैश जो है वो इक्वल टू 0 होता है। पार्ट 1 में कह रहे हैं शो दैट x कोऑर्डिनेट ऑफ m, यानी m का जो x कोऑर्डिनेट है, मैक्सिमम पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1 इज इक्वल टू 2x tan 2x। ये इसको जो है वो सेटिस्फाई करेगा। अब आप देखें मैंने यहाँ पर पार्ट 1 पहले आपको करवा रहा हूँ। तो पार्ट 1 में मैंने लिखा y इज इक्वल टू x cos 2x बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैक्सिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट पर dy अपॉन dx 0 होता है। तो मैंने यहाँ पर ये किया कि y इज इक्वल टू x cos 2x है, इसको मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ। तो x और cos 2x ये बेसिकली हमारे पास दो फंक्शंस हैं बेटा और दोनों के दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो u मैंने अज्यूम कर लिया x को और v मैंने अज्यूम कर लिया cos 2x को, यानी मैं यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1 होता है, तो u डैश 1 हो गया। v का डेरिवेटिव v डैश है। cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो cos 2x का हो गया माइनस साइन 2x और फिर 2x यानी एंगल का अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो आ गया 2। तो इस तरह से v डैश आ गया माइनस 2 साइन 2x। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा प्रोडक्ट रूल का, नहीं है तो मैं याद दिला दूं कि y डैश इक्वल होता है u डैश v प्लस u v डैश, यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन लेफ्ट डाउन, फर्स्ट फंक्शन कॉपी डाउन एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो y डैश की बजाय मैंने 0 रख दिया, उसकी वजह ये कि जहां पर m है वहां पर वो उसका मैक्सिमम पॉइंट है और मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर dy अपॉन dx यानी y डैश 0 होता है। आराम आराम से बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं समझ में आया तो पूछिएगा। u डैश 1 हो गया हमारा, v cos 2x है, फिर प्लस u जो है वो हमारा x है और v डैश हमारा माइनस 2 साइन 2x है। अब आप देखें यहाँ पर जो माइनस वाली टर्म है यानी माइनस 2x साइन 2x, वो मैंने लेफ्ट पर कॉल कर ली तो ये हो गई 2x साइन 2x और ये cos 2x इंटू 1 मैंने इसी तरह से लिखा। अब क्योंकि मुझे टेंजेंट लाना है तो टेंजेंट होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये cos 2x राइट साइड के ऊपर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट साइड पर ले आए। आप स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा तो ये आ गया 2x और साइन 2x अपॉन cos 2x इक्वल टू 1 10 होता है, तो 10 2x लिख लिया। तो आप देखें वही इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए थी कि अगर m जो है वो मैक्सिमम पॉइंट है तो आपके पास m पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी 2x tan 2x इक्वल टू 1। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ये मैंने पार्ट 1 जो है वो यहाँ तक कर दिया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछिए चैट के ऊपर, अदरवाइज आई एम मूविंग फॉरवर्ड। तो पार्ट 1 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। इसके अंदर डिफरेंशिएशन आ गई, 3 मार्क्स का पार्ट था। प्रोडक्ट रूल लगाया, y डैश की जगह 0 रखा, उसकी वजह ये है कि मैक्सिमम पॉइंट था। और उसके बाद उसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन जो हमें लानी है वो आ गई, जस्ट लाइक एन आइडेंटिटी हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 को फॉलो करें बेटा। तो कह रहे हैं द इक्वेशन इन पार्ट 1 कैन बी रीअरेंज इन द फॉर्म x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 1/2x। थोड़ा सा एक कट रहा है और ब्लर भी हो रहा है तो मैं आपको रीड कर दे रहा हूँ। use the iterative formula xn plus 1 is equal to 1/2 tan inverse 1/2 xn। कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा प्लीज। विद इनिशियल वैल्यू x1 is equal to 0.4 और अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में बेटा कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आप जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो सब रेडियन में होगी, क्योंकि आपको कर्व की जो इक्वेशन है उसका जो इंटरवल गिवन है वो 0 to π/4 है और ये आपके पास रेडियन मोड में ही कैलकुलेट हो सकता है। With initial value x1 is equal to 0.4 to calculate the x coordinate of m, correct to 2 decimal place। अब हमें m के x coordinate निकालने,
इस आइटरेटिव फॉर्मूले से। आपको याद होगा आइटरेटिव फॉर्मूला जब आपने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए कोई ना कोई आपको इनिशियल वैल्यू गिवन होगी और उस इनिशियल वैल्यू से आप अपने टॉप इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिएगा। मैंने तो खैर किया हुआ है, आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखें पहले मैंने आइटरेटिव फॉर्मूला लिखा, xn+1 is equal to 1/2 tan inverse 1/2 xn. Initial value was given to you, that is x naught is equal to 0.4. अब आप अपना कैलकुलेटर निकालें और मेरे साथ साथ लिखते जाइए। जो पहला स्टेप है वो लिखिए यहाँ पर, ये वाला पहला स्टेप है आपके पास, इसको लिखिए 1/2 tan इनवर्स 1/2 इंटू 0.4, ये जरा लिखिए। अब आपने जब इसे कैलकुलेट किया होगा बेटा तो यहां पर आ रहा होगा 0.4480, ठीक है, ये आ रहा होगा 0.4480। एग्जामिनर ने खुद कहा हुआ है कि जो आइट्रेशन होगी उसका आंसर आप 4 डीपी में 4 डेसिमल प्लेस में लिखेंगे। फिर आप इसी के अंदर, आपको पता है कि जब आइट्रेशन से सॉल्व करते हैं तो हम इसी के अंदर जहां पर हम x की वैल्यू प्लग इन कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पर 0.4 है तो आप देखिए मैंने 0.4 की जगह क्या लिख दिया, आंसर लिख दिया। तो आप भी इसी तरह से बेटा आंसर लिख लीजिए, आप भी इसी तरह से आंसर लिख दें। वहां पर आपको बताया था मैंने 0.4 को डिलीट करें और आंसर लिखें, तो ये आ रहा होगा आपके पास 0.4200। अब आपने जब सॉल्व किया होगा तो अब आ रहा होगा 0.4200। मैं आराम आराम से बोल रहा हूं, आप लोग कीजिए प्लीज। अब उसके बाद अगर आप सिर्फ इक्वल का साइन प्रेस करते जाएं तो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं जो मैंने लिख दी हैं यहाँ पर, आप भी चेक कीजिए। अगर कोई वैल्यू नहीं आ रही है तो मुझे बताइए। 0.4360, फिर इज इक्वल टू प्रेस किया, आंसर आ रहा है 0.4268, फिर इज इक्वल टू प्रेस किया तो आंसर आ रहा है 0.4320। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब क्योंकि 0.43 से रिपीट होना शुरू हो गया है लिहाजा मैंने 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर लिख लिया 0.43। एग्जामिनर ने कहा था कि आपको जो है वो 2 डेसिमल प्लेस में आंसर लिखना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, आप लोग कर लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग यहां तक कर लें। तो ये जनाब इसका पार्ट 2 आ गया आपके पास, ठीक है, ओके, क्लियर है सब लोग बच्चों को? गुड गुड, ठीक है। अब आगे चलें, अब जरा देखें नेक्स्ट पार्ट जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। अभी तो मैंने पहला जो पार्ट करवाया उसमें डिफरेंशिएशन थी, दूसरा जो पार्ट करवाया उसके अंदर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन था। मैंने डेलिबरेटली ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया है जिसमें ये सब मिक्सअप होकर आ जाए ताकि हमें जो है वो काम करने में आसानी हो और सब चीजें एक दफा रिवाइज भी हो जाए। अब देखें पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 3 के अंदर अगर आप गौर करें तो लिखा हुआ है यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। स्पेसिफिकली आपको बता दिया कि यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब तो और आसान हो गया आपके लिए क्वेश्चन क्योंकि आपको टेक्निक का पता है। टू फाइंड द एग्जैक्ट एरिया, इसका मतलब रूट की फॉर्म में आंसर आ रहा हो, पाई की फॉर्म में आंसर आ रहा हो, तो आपने उसी फॉर्मेट में उसको रखना है। ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस फ्रॉम 0 to π/4। ये बेटा π/4 लिखा हुआ है, यानी आपने जो कैलकुलेट करना है वो ये वाला एरिया है। ये पूरा एरिया जो है 0 से π/4 तक, ये पूरा एरिया जो है जिसे मैं शेड कर रहा हूँ येलो से, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको याद होगा जब एरिया कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन तो आप कर्व की इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो आपके पास जो कर्व इंटीग्रेट स्टार्ट हो रहा है शेड रीजन वो है 0 से, और जो एंड हो रहा है मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, ये लिखा हुआ है ऐसे π/4। तो आप करेंगे ये कि जो आपके पास कर्व की इक्वेशन है जो कि आपके पास है y = x cos 2x, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर π/4 तक, और आप देखें इट कैरीज 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स का आपके पास बाय पार्ट्स का पार्ट है। आए जरा चलते हैं आगे। ये देखें मैंने यहाँ पर पहले एरिया का फॉर्मूला लिखा कि एरिया इक्वल होता है ए टू बी, लिमिट होती है y dx, y जो है वो बेसिकली कर्व की इक्वेशन होती है। तो कर्व की इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया मैंने, y = x cos 2x, और स्टार्ट हो रही है लिमिट उसकी 0 से, एंड हो रही है हमारे पास π/4 तक। तो 0 से लेकर π/4 तक आपने इसे इंटीग्रेट कर दिया x cos 2x dx, तो ये आपके पास एरिया आएगा। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर दो फंक्शन है बेटा, फिर आपको रिवाइज कर दूं। दो फंक्शन है, एक है आपके पास अलजेब्रिक और एक है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आपको पता है कि लेट वर्ड के अंदर अगर आप चेक करें तो आपके पास जो है वो ए जो है वो पहले आता है अलजेब्रिक, तो मैंने यू लेट किया एक्स को। तो जो दूसरा आपके पास फंक्शन बचेगा इंटीग्रल वाला फंक्शन क्या बचेगा आपके पास cos 2x dx, तो ये देखिए मैंने v डैश लिख लिया।
तो u का डेरिवेटिव u डैश यानी x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, v डैश का इंटीग्रल बेटा v हो जाएगा, और cos 2x का इंटीग्रल होता है sin 2x, और x का कोफिशिएंट हमेशा डिवाइड में होता है। तो ये मैंने लिखा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अगर आपको याद नहीं है तो चले मैं आपको याद दिला दूं। ये बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू यू इंटू वी माइनस इंटीग्रल यू डैश वी डी एक्स, और लिमिट्स हैं लिहाजा मैंने लिमिट्स अप्लाई कर दी। अब आप देखें सारी वैल्यूज प्लग इन की, पहले u है तो u की जगह x रख दिया, फिर v है तो v इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन 2 ये रखा, लिमिट है 0 से पाई बाय 4 तक, फिर माइनस, फिर लिमिट है 0 से पाई बाय 4 तक, u डैश आपका 1 हो गया, v आपका साइन 2x अपॉन 2 हो गया। तो ये एज इट इज सारी वैल्यूज उठाकर जिस तरह से मैंने आपको सिखाया था थर्सडे वाले दिन, उसी तरह से मैंने सारी वैल्यूज जो है वो इसके अंदर प्लग इन कर दी। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इस पूरे फंक्शन के ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा। तो x की जगह मैंने पाई बाय 4 रखा, चेक करते जाइए, पाई बाय 4 साइन 2 पाई बाय 4 अपॉन 2, फिर माइनस, अब जब लोअर लिमिट 0 रखूंगा बेटा, तो x यहाँ जब 0 रखूंगा तो ये पूरी चीज मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, और ये आ जाएगा साइन 2x की इंटीग्रल क्या होती है आपको पता है, साइन 2x की इंटीग्रल होती है माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो माइनस माइनस हो गए प्लस, क्योंकि साइन का जो इंटीग्रल है वो माइनस में होता है, बाहर भी एक माइनस साइन है, तो इट बिकम्स प्लस। आई होप के समझ में आ गया होगा। साइन 2x का इंटीग्रल हो गया cos 2x, अच्छा डिवाइडेड बाय 2 भी होगा क्योंकि x का कोफिशिएंट है, तो एक 2 पहले से मौजूद है और एक डिवाइड बाय 2 आएगा, तो 2 2 मैंने यहाँ पर 4 कर दिया, तो ये आ गया cos 2x, और लिमिट आ गई 0 से पाई बाय 4। आई थिंक आपको इंटीग्रेशन समझ में आ गई होगी। अब सिंपल कैलकुलेशन रह गई, अब वो मैं कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। साइन 2 पाई बाय 4 कैलकुलेटर से आप निकाल कर देखें, साइन 2 पाई बाय 4 1 होता है, तो ये आ गया पाई 1 जा पाई, और 4 2 जा ये 8 हो गया, ये 0 तो खैर 0 हट गया, 1 अपॉन 4 आ गया, फिर आपने x की जगह लिमिट अप्लाई की, 2 पाई बाय 4 हो गया, फिर x की जगह 0 लिमिट अप्लाई करी, 0 हो गया, पाई बाय 8 प्लस 1 अपॉन 4 cos पाई बाय 2, cos 90 0 हो जाएगा, cos 0 इक्वल होता है 1 के, तो प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 4, और एरिया इज इक्वल टू आ गया पाई बाय 8 माइनस 1 अपॉन 4, और ये एग्जैक्ट फॉर्म में छोड़ना है, आपने डेसिमल में नहीं लिखना, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा था कि फाइंड द एग्जैक्ट एरिया। एग्जैक्ट एरिया का मतलब है कि इफ योर आंसर इज कमिंग इन पाई फॉर्म, स्क्वायर रूट फॉर्म, तो आपको अपना आंसर उसी तरह से जो है वो रखना है। आई होप के बेटा आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज मुझे बताइए। ओके बेटा, नाउ वी डू वन मोर क्वेश्चन। इसमें भी देखें, अभी मैं इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसमें बाय पार्ट्स भी है और साथ साथ पूरा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी आपके पास रिवाइज हो रहा है। तो जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को। नवंबर 2008 का क्वेश्चन है, 3-2 क्वेश्चन नंबर 9। द कांस्टेंट a इज सच दैट, और लिमिट आप देखें क्या तक है, 0 से लेकर a तक है, उसमें क्लियर नहीं है तो नीचे देख लीजिएगा, मैंने लिखा है x e की पावर हाफ x dx इक्वल टू 6, यानी x इंटू ई की पावर हाफ x dx का जब इंटीग्रल निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू 6, ये गिवन है। पार्ट 1 में आपसे कह रहे हैं शो दैट a सेटिस्फाई द इक्वेशन x इक्वल टू 2 प्लस ई की पावर माइनस हाफ x, यानी ये जो आपको पार्ट 1 में इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है इसको आपको सॉल्व करना है, और वो इक्वेशन लानी है जो पार्ट 1 में मौजूद है। एक दफा देख लें फिर मैं आपको समझाता हूँ। पार्ट 1 की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2 प्लस ई की पावर माइनस हाफ x, तो ये आप जरा देखें। अब आपने सोचना ये है कि देखें कहीं पर भी नहीं लिखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन आप देखें इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पर जो है वो हमारे पास दो फंक्शन नजर आ रहे हैं आपको, एक एल्जेब्रिक नजर आ रहा है और एक आपको जो है वो एक्सपोनेंशियल नजर आ रहा है, ई की पावर हाफ एक्स। तो लेट में आपको पता है कि कौन सा फंक्शन जो है वो पहले है, तो आप कहेंगे सर एल्जेब्रिक फंक्शन पहले, तो इसका मतलब मैं यू लेट करूंगा एक्स को। तो आप देखें मैंने यू लेट किया हुआ है एक्स को, तो यू डैश जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 के, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और v डैश को आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो v डैश का इंटीग्रल बेटा v हो जाएगा आपके पास, ठीक है, v डैश का इंटीग्रल आपके पास v हो गया, e की पावर हाफ x, तो e की पावर हाफ x का इंटीग्रल आपको पता है e की पावर हाफ x होता है, और जो x का कोफिशिएंट है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये जो 1/2 है ये फ्लिप होकर के आ जाएगा 2e की पावर हाफ x हो जाएगा। तो आप देखें आपके पास u भी आ गया, ठीक है, आपके पास u डैश भी आ गया, और आपके पास v भी आ गया, जो कि आपको फॉर्मूले के लिए चाहिए होता है। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला रेड से ताकि आपको समझ में आए। फॉर्मूला है यू वी, ठीक है, देखते जाइएगा, नीचे मैंने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। लिमिट है a टू बी माइनस इंटीग्रल, फिर है a टू बी लिमिट, और ये हो जाता है आपके पास u डैश v, और ये हो जाएगा आपके पास dx।
तो u हो गया आपके पास x, v हो गया आपके पास 2e की पावर हाफ x, ये देखें कॉपी करता जा रहा हूं, माइनस फिर लिमिट वही 0 टू a, u डैश हो गया आपका पास 1, v हो गया 2e की पावर हाफ x dx एंड दैट इज इक्वल टू 6। आई होप के आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर प्लग इन कर दी है। ठीक है, आप चेक कर लें अच्छी तरह से, फिर मैं आगे बढ़ूं। आप चेक कर लें, इस तरह से मैंने आप कर दिया फॉर्मूला यहाँ पर। अब इसके बाद सिंपल अब हमें इसको सॉल्व करना है और वो इक्वेशन लानी है जो इक्वेशन हमें गिवन है। तो अब देखें यहाँ पर मैं इसी स्टेप से आगे चल रहा हूँ। तो इस साइड के ऊपर तो आपको पता है कि लिमिट अप्लाई होगी, x की जगह a रख दें और फिर x यहाँ 0 रख दें। तो a रखेंगे तो ये हो जाएगा 2a e की पावर हाफ a, जहां जहां x है वो मैंने रिप्लेस कर दिया a से, माइनस, और जब लोअर लिमिट 0 रखूंगा बेटा तो ये पूरी टर्म जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखें 0 कर दिया, माइनस 2, आप देखें अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा हूं तो बाहर माइनस है, ये जो 2 कोफिशिएंट है इसे मैंने बाहर कर लिया, और e की पावर हाफ x का इंटीग्रल होता है e की पावर हाफ x अपॉन हाफ x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा। ये 2 फ्लिप होगा, 2 2 जा 4 हो गया, और फिर इसके ऊपर मैंने इस जगह पर x की जगह पहले a रख दिया तो e की पावर हाफ a, माइनस फिर 0 रखूंगा तो e की पावर 0 हो जाएगी, और एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो वो मैंने ये रख दिया। देख लें इत्मीनान से, फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा, अब आ जाएगा 2a e की पावर हाफ a, माइनस 4 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा क्या चीज इसके अंदर आपको प्रॉब्लम कर रही है तो मुझे बताइए। मैंने तो सिंपल वही बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई किया है। अच्छा, ये मैं पूरा कर लूं कंप्लीट पार्ट 1, फिर आपको आपसे पूछ लेता हूं, आप जब तक टाइप करके रख लें। वैल्यू प्लग इन करने के बाद एक दफा दोबारा वैल्यू प्लग कर देते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर क्या मसला आ रहा है आपको। ये देखें, ये वैल्यूज मैंने प्लग कर दी, उसके बाद देखें यहाँ पर है x, जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट a अप्लाई की है। तो ये देखें 2 था, ये 2 आ गया, देखते जाइए कर्सर को, a x की जगह a आ गया, फिर e की पावर हाफ x है तो e की पावर हाफ a आ गया, माइनस, फिर लोअर लिमिट आपके पास 0 है, तो जब मैं यहाँ पर x यहाँ 0 रखूंगा तो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। फिर ये माइनस 2 कोफिशिएंट है बाहर आ गया, e की पावर हाफ x, इसका इंटीग्रल हमने निकाला e की पावर हाफ x अपॉन x का जो कोफिशिएंट है हाफ, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर लिमिट है 0 टू a, ये मैंने रख दी, इज इक्वल टू 6 हो गया आपके पास। अब यहाँ पर मैं उसी तरह से फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी है तो बताइएगा। अच्छा, ये आ गया 2a e की पावर हाफ a, ये मैंने एज इट इज कॉपी डाउन कर दिया, ये माइनस आ गया, ये 2 और ये 2 ये फ्लिप हो गया, तो 2 2 क्या हो गया 4, और यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर मैंने पहले अपर लिमिट रखी a, और जहां लोअर लिमिट है 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू 6। ये मैं इरेज कर देता हूँ इसके बाद, आगे ये समझाने के लिए आपको मैंने किया था। ओके बेटा, आगे आपको समझ में, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब जरा देखें यहाँ पर, ये है आपके पास माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स को, तो माइनस प्लस माइनस 4 ई की पावर हाफ है, माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, और ये 4 उधर जाकर राइट पर 6 माइनस 4 होगा 2 हो गया, आप देखें चेक करें 2 हो गया। और इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन आ रहा था और ई की पावर हाफ ए कॉमन आ रहा था, वो कॉमन निकाला मैंने, तो ये आ गया ई की पावर मतलब 2a चला गया, 2 ई की पावर हाफ ए चला गया, तो a रिमेनिंग है तो a लिखा, यहाँ पर माइनस 2 रिमेनिंग है वो लिखा, और ये प्लस वो उधर जाकर माइनस हो गया, तो 6 माइनस 4 2 हो गया। ये 2 और ये 2 दोनों साइड पर हैं, कैंसिल आउट हो गए, तो ये a माइनस 2 और e की पावर हाफ है, जब ये उधर गया राइट साइड के ऊपर तो e की पावर माइनस हाफ ए हो गया, तो माइनस 2 को उधर भेज दिया, प्लस 2 हो गया। तो आप देखें वही इक्वेशन आ गई, a इज इक्वल टू e की पावर माइनस हाफ ए प्लस 2। अब मैंने अगर a की जगह x रख दिया दोनों तरफ, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई जो कि मुझे प्रूफ करनी थी। तो आप देखें बाय पार्ट्स के हेल्प से हमने x को जो है वो सब्जेक्ट बनाकर 2 प्लस e की पावर माइनस हाफ x ये निकाला था, और यही इक्वेशन आप देखें, ये वाली इक्वेशन हमें चाहिए थी। तो ये कह रहे थे ना, शो दैट ए सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो वो वाकई में उसको जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने बाय पार्ट्स को जो है वो इस्तेमाल किया और ये इक्वेशन ड्राइव करने में कामयाब हुआ। अब आप देखें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के अंदर आपको याद होगा स्केचिंग का भी क्वेश्चन आता था और वेरिफिकेशन ऑफ रूट का भी क्वेश्चन आता था, वो पूरा एक क्वेश्चन जो है वो इसके साथ
जोड़ दिया इन्होंने पार्ट 2 में, ये देखिएगा। ये कह रहे हैं बाय स्केचिंग, पहले तो देखें पार्ट 1 में आपके पास वो इक्वेशन आ गई, x इक्वल टू 2 प्लस e की पावर माइनस हाफ x, ये आ गया। कह रहे हैं बाय स्केचिंग अ सुटेबल पेयर ऑफ ग्राफ्स, अब दो ग्राफ्स उनका यानी पेयर आपको ड्रॉ करना है। शो दैट दिस इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, आपको ये शो करना है कि इस इक्वेशन में सिर्फ एक रूट होगा, एक आंसर होगा। तो आप देखें मैंने यहाँ पर स्केचिंग किस तरह से की, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं अगर आपको याद ना हो तो। एक मिनट रुके, मैं जरा इसको इरेज कर लूं ताकि आपको समझ में आए, मैं फिर आपको बताता हूँ। पता नहीं आपको याद है या नहीं है, तो मैंने आप लोगों को जब e की पावर x का इस e की पावर x और e की पावर माइनस x की स्केचिंग बताई थी, और मैंने आपको ये भी बताया था उसके अंदर कि देखो अगर ये e की पावर x होगा तो उसको किस तरह से बनाएंगे, e की पावर माइनस x होगा तो उसे किस तरह से बनाएंगे। ये देखो मैंने बताया था कि अगर e की पावर x है तो वो इस तरह से जो है वो ऊपर जा रहा होगा, याद है। और ये कहाँ से पास होता था, 1 से पास होता था। और अगर e की पावर माइनस एक्स हो तो वो डिक्लाइन होगा, और ये इस तरह से आएगा, और ये भी यहाँ पर 1 से पास होगा, लेकिन ये डिक्लाइन में आएगा। अब हमारे पास देखें ये इक्वेशन है, देखें बेटा गौर से देखें, x इक्वल टू ई की पावर माइनस हाफ एक्स प्लस 2, तो मैंने इससे दो इक्वेशन ब्रेक कर ली, एक y इज इक्वल टू एक्स और एक y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस हाफ एक्स प्लस 2। अब देखें y इज इक्वल टू एक्स तो आपको पता ही है, y इज इक्वल टू एक्स आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ओ लेवल मैथ्स से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें ही पढ़ा था। y इज इक्वल टू एक्स का मतलब है कि x एक्सिस और y एक्सिस के बिल्कुल मिड में एक लाइन होगी। तो देखें मैंने एक लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ये ग्राफ तो इस तरह से बना लिया लाइन का। यहां पर था e की पावर माइनस हाफ एक्स, तो मैंने आपको कहा ना माइनस हाफ एक्स है तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से डिक्लाइन होगा। लेकिन यहाँ पर देखें प्लस 2 भी लिखा हुआ है, तो e की पावर अगर माइनस हाफ एक्स है तो इसे गुजरना चाहिए था 1 से, लेकिन क्योंकि इसमें प्लस 2 है तो 1 प्लस 2 3 होता है, इसलिए ये कर्व जो है वो 3 से मैंने देखें क्रॉस करता हुआ आपको जो है दिखाया है। तो अब आप देखें ये लाइन और कर्व एक दूसरे को जो है वो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने स्केचिंग की मदद से प्रूव कर दिया कि जो इक्वेशन हमें गिवन है पार्ट 1 के अंदर, इसके जो है वो सिर्फ एक रूट होगा जो भी आपके पास गिवन इंटरवल होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक दफा देख लीजिए यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया कि e की पावर x का ग्राफ किस तरह स्केच करते थे, e की पावर माइनस x के ग्राफ किस तरह स्केच करते थे। ये मैंने सारी स्केचिंग अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले सिखाई थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा प्लस 2 समझ में नहीं आया, प्लस 2 मैं समझाता हूँ आपको। इधर आ जाए जरा, थोड़ा साइड में इसको समझते हैं। इधर देखिएगा बेटा, देखें फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे ये कहता हूँ बेटा कि y इज इक्वल टू लेट्स से एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फरहान सुनिएगा तो गौर से, अब ये ग्राफ आपको पता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो ऐसे बनता है, ठीक है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो ओरिजिन के साथ होगा, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो आपको पता है कि ये 2 यूनिट्स अप चला जाएगा। ये आपने एएस में भी पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ये आपके पास 2 यूनिट्स अप चला गया, याद आया आपको। इस तरह से करते थे, पहले 0 पर था और ये 2 पर था। अब आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी e की पावर माइनस हाफ एक्स, तो e की पावर माइनस हाफ एक्स का ग्राफ अगर मैं बनाता बगैर उसके, तो मैं कुछ इस तरह से बनाता e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, कि इसको मैं लाता और ऐसे बनाता यूं करके। लेकिन ये कहां से पास हो रहा होता, 1 से। लेकिन अब इसके अंदर प्लस 2 लगा हुआ है, तो प्लस 2 का मतलब है कि 1 में 2 ऐड करें तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और ये हो जाएगा 3। इसका मतलब अब जो ग्राफ है आपका वो इस तरह से आना चाहिए यूं करके। आई थिंक आपको बेटा क्लियर हो गया होगा। जरा प्लीज जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया सबको, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आ जाएं, आप ये सब अभी न्यूमेरिकल सोल्यूशन का भी करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। बाय पार्ट्स हो गया ऊपर। अब देखें पार्ट 3 में कह रहे हैं वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दिस रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5। अब आपको ये वेरीफाई करना है कि इसका रूट जो है, यानी ये जो इक्वेशन आपके पास है जो पार्ट 1 में आपने ड्राइव की, इसका जो एक रूट है तो एक ही रूट, वो आपने पार्ट 2 में देख लिया, लेकिन उसकी जो रूट की वैल्यू है वो 2 और 2.5 के दरमियान में होगी, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको याद होगा हम एक मेथड अडॉप्ट करते थे जिसे हम कहते थे साइन चेंज मेथड। तो साइन चेंज मेथड से हम जो है वो इसको प्रूफ करेंगे कि ये हमारे पास जो है वो एक मतलब रूट जो है वो 2 और 2.5 की वैल्यू के दरमियान में होगा। तो देखिए मैंने पहला काम ये किया, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो भी इक्वेशन गिवन होती है जब भी आप वेरिफिकेशन ऑफ रूट करें साइन चेंज मेथड से, ये सब चीजें आपको बताई थी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं कि राइट हैंड साइड से पर हमेशा 0 होना चाहिए। तो मैंने जो दोनों टर्म्स थी आप देखें, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों को मैं लेफ्ट साइड पर ले आया, तो ये हो गया x माइनस 2 माइनस ई की पावर माइनस हाफ एक्स, इसको मैंने f ऑफ x कह दिया, ये f ऑफ x आ गया।
अब इसके बाद पहली वैल्यू मैंने इसमें प्लग इन की 2, तो जहां जहां x है वहां पर देखें 2 डालता चला गया। इसको सॉल्व किया तो हमने देखा कि जो जो भी वैल्यू आ रही थी वो नेगेटिव में आ रही होगी। आप चाहें तो आप भी अपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें। 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस ई की पावर -1, तो आप देखिएगा इसका आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। फिर इसी तरह से इसमें x की जगह यहाँ पर 2.5 रख दिया, तो उससे आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को लिखवाया था पहले कि अगर साइन चेंज होता है तो इट मींस के रूट जो है वो लाई करेगा बिटवीन 2 एंड 2.5। तो साइन चेंज हो रहा है, इट मींस के रूट इज लाइंग बिटवीन 2 एंड 2.5। आई होप आई मेड इट क्लियर बेटा, इसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को? आपको याद होगा साइन चेंज मेथड के अंदर हम करते ये थे कि जो भी इक्वेशन हमें गिवन होती थी जिसके अंदर हमें रूट को वेरीफाई करना होता था कि गिवन इंटरवल के दरमियान है या नहीं, तो मैं क्या करता था कि राइट हैंड साइड के ऊपर पहले उसको 0 करते थे, फिर जो भी लेफ्ट साइड पर फंक्शन होता था उसे हम एफ ऑफ एक्स लेते थे, और एफ ऑफ एक्स लेने के बाद जो दो वैल्यूज हैं उसके अंदर प्लग इन करते हैं, और वैल्यू प्लग इन करने के बाद आप जो है वो साइन देखते थे कि अगर साइन ऑपोजिट है यानी पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है, तो इट मींस कि ये शो करता था कि रूट वेरीफाई हो रहा है कि वो 2 और 2.5 यानी जो भी दो गिवन वैल्यूज हैं उनके दरमियान है। आई होप कि क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब आप देखें इसने आइट्रेशन का बताया है कि आइट्रेशन किस तरह से होगी, जरा देखिएगा पार्ट 4 में कह रहे हैं यूज एन आइट्रेटिव फॉर्मूला बेस्ड ऑन द इक्वेशन इन पार्ट 1 to evaluate the value of a correct to 2 decimal places, give the result of each iteration to 4 decimal place। अब आप कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि पार्ट 1 में जो इक्वेशन आपने ड्राइव की है आप इसी को जो है वो आइट्रेटिव फॉर्मूला समझें और उसके बाद a की वैल्यू निकालें। तो देखिए मैंने यहां पर इस तरह से लिख लिया x इक्वल टू, ये लिखा हुआ पार्ट 4 देखिएगा आपके सामने नजर आ रहा है, x इक्वल टू 2 प्लस ई की पावर माइनस हाफ एक्स। मैंने एक तरफ x के साथ नीचे सफिक्स में n लिख लिया और लेफ्ट साइड के ऊपर n+1 लिख दिया। याद है ना आइट्रेटिव फॉर्मूला इस तरह से बनाते थे। अब पिछले वाले क्वेश्चन में तो आप देखें इनिशियल वैल्यू गिवन थी, दैट वाज आई थिंक 0.4, लेकिन इसमें गिवन नहीं है। इसमें इसलिए गिवन नहीं है तो मैंने बताया था कि इससे पहले वाले पार्ट को अगर आप देखें तो हमें पता है कि रूट जो है लाई कर रहा है 2 और 2.5 के दरमियान में। तो मैंने आपसे कहा था कि जब पिछले वाले पार्ट में वेरिफिकेशन ऑफ रूट हो तो आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो उन दोनों वैल्यूज का क्या होगी, एवरेज होगी। तो 2 और 2.5 का एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.25। सेकंड लाइन क्या है? आई डिडंट गेट इट एमा, क्या पूछना चाह रहे हैं सेकंड लाइन? क्वेश्चन में सेकंड लाइन क्या है? ये कह रहे हैं यूज एन आइट्रेटिव फॉर्मूला बेस्ड ऑन द इक्वेशन इन पार्ट 1 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा एनीवे अभी आप जरा पहले यहां पर समझ लें फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें मैंने इनिशियल वैल्यू रखी x नॉट एंड दैट इज इक्वल टू 2.25, ये मैंने प्लग इन कर दी पहले इसके अंदर। ठीक है, तो 2.5 नहीं बेटा, 2 और 2.5 था ना, तो उसका एवरेज क्या आ जाएगा 2.25। तो वहां से स्टार्ट कीजिएगा, 2.5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप मिडिल में रहिएगा और मिडिल से स्टार्ट कीजिएगा, तो ये बेहतर है आपके लिए कि आप मिडिल से स्टार्ट करें। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2.25, तो x की जगह मैंने 2.25 रखा और रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन मुझे जो है वो 4 डेसिमल प्लेस में लिखना है, तो मैंने लिखा 2.3247। फिर जहां पर 2.25 था आप देखें उसकी जगह मैंने आंसर रख दिया, दिख रहा है आपको यहाँ पर 2.25 की जगह मैंने जो है वो आंसर लिख दिया, यहाँ पर देखें। और उसके बाद वही इज इक्वल टू प्रेस करते चले गए, और जब आपने देखा कि वैल्यूज जो है वो 2 डेसिमल प्लेस के ऊपर रिपीट होना शुरू हो गई हैं, तो मैंने 2.31 जो है वो इसका फाइनल आंसर लिख लिया। आई होप आई मेड इट क्लियर बेटा, जरा से प्लीज रिप्लाई कीजिएगा, अगर कोई बात आपको पूछनी है तो इसके अंदर पूछ सकते हैं आप, otherwise I'm moving to next question। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, कह रहे हैं इट इज गिवन दैट 1 to a x ln x dx equal to 22 where a is a constant greater than 1, यानी a की जो वैल्यू आएगी वो greater than 1 है, यानी it would be positive and it would be greater than 1 value wise। what you have to prove, show that a is equals to, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो मैं आपको दोबारा से लिख देता हूं, यहाँ पर a is equals to अंडर रूट, ये लाना है a इज इक्वल टू, जिस तरह से पिछली वाली इक्वेशन में कुछ और लाना था इसमें कुछ और लाना है, 87 अपॉन 2 ln a माइनस 1, ये आपको प्रूफ करना है एंड इट कैरीज 5 मार्क्स। आप देखें जितने भी बाय पार्ट्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें 5 मार्क्स आपके पास आता है। अच्छा पार्ट 2 में आइट्रेशन है वो तो हम बाद में सीखेंगे, पहले हम जो है वो इसको पिक करते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, ये देखिए
अब मुझे ये इक्वेशन लानी है और ये आपको गिवन है। देखिए यहां पर है x ln x dx और दैट इज इक्वल टू 22 और इंटीग्रेट हो रहा है बेटा 1 से लेकर a तक। तो आपके पास दो फंक्शन हो गए, एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और एक आपके पास लोगैरिथम फंक्शन हो गया, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसे बाय पार्ट से कर लें। अगर आपको कोई टेक्निक और समझ में नहीं आ रही तो बाय पार्ट से आप कर लें। तो यू मैंने, अच्छा लेट के अंदर आपको पता है, लेट के अंदर एल पहले आ रहा है और लॉग जब भी आता है, मैंने आपको बताया था कि लॉग जब भी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यू आप जो है वो लोगैरिथम फंक्शन को करेंगे। तो यू मैंने लेट कर लिया ln x के इक्वल, तो u डैश हो गया, ln x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, और v डैश जो है वो आपका हो गया x dx। तो v डैश का इंटीग्रल किया मैंने, आप देखते जाइए राइट हैंड साइड पर। तो x का इंटीग्रल क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2। तो आपके पास u आ गया ln x, u डैश आ गया 1 अपॉन x और v आ गया आपका x स्क्वायर अपॉन 2। तो फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूं, हो सकता है याद ना हो, फिर बाय पार्ट्स के दोबारा से बता देता हूं। वैसे तो याद हो जाना चाहिए, यू वी माइनस इंटीग्रल यू डैश वी, और लिमिट होंगी तो लिमिट रख देंगे। जैसे यहाँ पर लिमिट है तो a टू b हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट है तो a टू b हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने यही चीज फॉर्मूले में प्लग इन की है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। u इंटू वी, तो u इज ln x, ये देखें, v इज x स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस u डैश इज 1 अपॉन x, देखिए यहाँ पर 1 अपॉन x आ गया, और v आपके पास x स्क्वायर अपॉन 2 है, ये आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू 22। आई होप आई मेड इट क्लियर बेटा। जस्ट आपने सारी वैल्यूज इसमें प्लग इन की, बार बार बाय पार्ट्स आ रहा है और मैं बार बार आपको करवाया जा रहा हूं एक ही मेथड से, बस आपको फॉलो करना है। इस जगह पर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर यानी इस पूरे के ऊपर लिमिट अप्लाई करें आप, तो x की जगह आप a सब्सटीट्यूट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर अपॉन 2 ln a, और जब 1 अप्लाई करोगे तो ln 1 जब लिखोगे तो ln 1 की वैल्यू बेटा 0 होती है, लिहाजा आपका ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाएगी। माइनस 1 अपॉन 2 ये बाहर आ गया, x एक x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, x dx, एंड दैट इज इक्वल टू 22। a स्क्वायर अपॉन 2 ln a एज इट इज कॉपी डाउन हो गया, माइनस हाफ x का इंटीग्रल होता है x स्क्वायर अपॉन 2, ये मैंने रख दिया x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2, आप देख लें a स्क्वायर अपॉन 2 ln a आ गया, माइनस 2 2 जा 4 हो गया, और जहां x है वहां पर मैंने a रख दिया, तो a स्क्वायर माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 22। अब मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं और मैं किसी तरह से इसमें से a निकालने की कोशिश कर रहा हूं। माइनस से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 अपॉन 4 a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 1 अपॉन 4 a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 1 1 अपॉन 4, ये 1 अपॉन 4 राइट पर जाकर माइनस हो गया, देखें 22 माइनस 1 अपॉन 4 हो गया, और इन दोनों टर्म्स में मैंने कॉमन निकाल लिया, एक a स्क्वायर को और अपॉन 2 को, तो ये आ गया ln a माइनस 1 अपॉन 2, देखते जाएं इत्मीनान से, और ये 22 में से 1 अपॉन 4 माइनस किया, 87 अपॉन 4 आ गया, इससे 2 और ये 4 कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4, तो ये 87 अपॉन 2 आ गया, और ये ln a माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो रहा था a स्क्वायर से, राइट पर आकर डिवाइड हो गया, देखते जाइए। अब इसके बाद यहां पर a स्क्वायर है, अच्छा ये 87 हो गया, नीचे जो 2 है, ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया 2 ln a, और 2 से 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 ln a माइनस 1, और फिर a स्क्वायर है, हमें a निकालना है, तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो मेरे पास आ गया अंडर रूट 87 अपॉन 2 ln a माइनस 1। अच्छा स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके जहन में आ रहा होगा कि सर प्लस माइनस आता है, आपने सिर्फ प्लस वाली वैल्यू क्यों ली है? उसकी रीजन ये है कि एग्जामिनर ने हमें बता दिया था कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, यानी पॉजिटिव होगा, इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू जो है वो कंसिडर कर रहा हूँ। आई होप के क्लियर है, या नहीं है तो प्लीज बेटा पूछ लीजिए, जिस स्टेप में भी आपको क्लियर नहीं है, मैंने पूरी कैलकुलेशन आपको समझा दी है। Then we do part 2, that is about integration, sorry, that is about numerical solution iteration, वो करते हैं जी बेटा। क्लियर है सबको? अच्छा अब उसके बाद कह रहे हैं यूज एन आइटरेटिव फॉर्मूला बेस्ड ऑन द इक्वेशन इन पार्ट 1, यानी कह रहे हैं कि पार्ट 2 में आपको जो सॉल्व करना है उसमें पार्ट 1 का जो आपके पास क्वेश्चन है उसको ही आइटरेटिव फॉर्मूला बना लेना है, तो आप लेफ्ट साइड पर जो है वो n+1 कर दीजिएगा सफिक्स में, और राइट साइड के ऊपर जो है वो 87 अपॉन ये आ गया आपके पास 2 ln an माइनस 1। अच्छा मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी कैलकुलेटर में, तो प्लीज कैलकुलेशन कीजिएगा मेरे साथ। अच्छा इसमें जो इनिशियल वैल्यू है वो क्या होगी, है ना, ये भी मसला आता है भाई, इनिशियल वैल्यू क्या लें, यहाँ पर तो कोई गिवन ही नहीं है, देख लें आप यहाँ पर कहीं गिवन है, यहाँ पर कोई इनिशियल वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन ये पता है कि a की जो वैल्यू है यहाँ पर देखें a की वैल्यू जो है
वो ग्रेटर देन 1 है, ये बात मालूम है। तो इसका मतलब मैं कोई सी भी स्टार्टिंग वैल्यू ले सकता हूं और जो 1 से ग्रेटर हो। तो ये हम अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे क्योंकि इसमें कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो 1 से ग्रेटर, लेट्स से कि अगर मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, ए नॉट की वैल्यू 3 डाल लेता हूँ, तो मैं इस तरह से देख लूंगा 1 से ग्रेटर है, कोई भी 1 से वैल्यू रख दें। क्या कह रहे हैं इधर 6 है ना, कैसे 6 है? कैसे 6 है बेटा? अरे हाँ, सॉरी सॉरी, ये तो गिवन है, मैंने देखा नहीं बेटा। यू आर राइट बेटा, मैंने देखा नहीं, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू गिवन थी, सॉरी मैंने देखा नहीं, मैं समझा कि नहीं है। तो आप कोई भी वैल्यू स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि सर गिवन है, आप देख लें उसे। तो ये लिखा हुआ है कि यूज एन इनिशियल वैल्यू ऑफ 6, तो इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर ए नॉट की जगह 6 रखें एंड प्लीज मुझे वैल्यूज बताइएगा बेटा, ये बताएं प्लीज। A1 आ जाएगा आपके पास, ऐसे रखें कैलकुलेटर में। अब मैं आपका वेट करूंगा, आप लोग लिखते जाइए 87 अपॉन, और रिजल्ट आइट्रेशन का जो है वो 4 डेसिमल प्लेस पर दीजिएगा, एग्जामिनर ने कहा हुआ है 2 ln 6 minus 1, टेल मी दिस वैल्यू अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। बेटा बताइएगा प्लीज कितनी आ रही है। और फिर A2 निकालने के लिए आपको पता है आंसर रखकर उसका करना होगा आपको। तो ये आ जाएगा आपके पास 87 अपॉन 2 ln, और यहाँ पर आंसर रख दें, ठीक है, -1, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? शाबाश बेटा, क्विकली बताइएगा। ये आ रही है 5.8030, ओके 5.8030। अब उसकी जगह बेटा आंसर डालकर आप इसको जरा बताइएगा क्या आ रही है। अब आंसर डालें, मुझे बताएं क्या आ रही है आपके पास। 5.879 बेटा, कोशिश करें कि 4 डेसिमल प्लेस से बताएं। 8795, ठीक है, 5.8795। सिमिलरली A3 बताइए, 5.8794, ठीक है। और ये आ गया A4, कितना आ जाएगा 5. आगे बताइए, और इससे इससे अगली वैल्यू बताइए। 5.8491, 8491। यार ये आप लोग अलग अलग वैल्यू क्यों बता रहे हैं? 8791 है, ये शायद गलत लिख दिया इन्होंने। हाँ नहीं, इज इट 84 और इज इट दिस? नहीं, इज इट 84 और 87? 5.8491 इज द करेक्ट और 5.8791 इज द करेक्ट? लेट मी नो प्लीज, हरी अप। 84 इज द करेक्ट, ठीक है। तो मैं इसको वापस कर देता हूं, चलें। अब इसके बाद और वैल्यूज बताएं जरा, एक दो वैल्यूज और बताएं प्लीज। 5 पॉइंट, शाबाश, जरा जल्दी जल्दी बताइए प्लीज। 5.8611, ठीक है। और वैल्यू बताएं, भी रिपीट होना नहीं शुरू हुई है, थोड़ी चेंजेस आ रही हैं। इज इक्वल टू प्रेस करते जाएं बेटा और आगे चलते जाएं। 5.8564, अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि 86 आंसर आएगा। 5.8563, यस, मेरे ख्याल में अगर 2 डेसिमल प्लेस पर देखें तो आंसर इज 5.86। चेक कर लेते हैं इसको क्या आ रहा है, 85 आ रहा है या 82 आ रहा है, ये जरा देख लेते हैं। इनका आंसर आ रहा है 5.86, बिल्कुल सही है, हमारे आंसर से मैच कर रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से मैंने आइट्रेशन की है, और आप लोगों ने भी खुद की है, तो अल्लाह का शुक्र है आपको क्लियर है ये सब चीजें। तो अब आपके प्रैक्टिस की बेटा आप लोगों को जरूरत है कि प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी है। बाय पार्ट्स के भरे पड़े क्वेश्चंस मैंने मुश्किल मुश्किल वाले काफी सारे करवा दिए हैं। तो नाउ डू द पास्ट पेपर्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और फिर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर भी बेटा यही इंटीग्रेशन आपके काम आएगी। तो अब सारी इंटीग्रेशन एक साथ बीच बीच में आती रहेगी और हम इसे सॉल्व करते रहेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लेकिन मीनवाइल कल तक आप कोशिश करें कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसके और करके रखें बाय पार्ट्स के। आपके पास ईयरली पास, सॉरी टॉपिकल पास पेपर्स हैं, उसमें से निकाल कर इसे करते रहें। ठीक है बेटा, आई होप के क्लियर हो गया होगा, मसला तो नहीं है आप लोगों को।